Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about this beauty trend जहाँ पे you have to apply chemical on your skin and this chemical will damage your skin. जिसके बाद आपको वो glowing skin मिलेगा. And side effects ज़्यादा नहीं है, just कभी कभी skin जल सकता है, scar हो सकता है, infection हो सकता है, that's it. बड़ी बात नहीं है. इतना नॉर्मल चीज़ है कि इसको वायरल कर दिया गया है इंटरनेट पे. कुछ रील्स आप पहले देख लो कि अग्रेसिव केमिकल पील्स कैसे होते हैं. This is called the phenol chemical peel. What you're seeing is the top layer of skin being pulled off. This is an extreme phenol peel which is अभी पील्स में भी ना लेवल्स होते हैं. कुछ केमिकल्स जेंटल रहते हैं, कुछ एक्सट्रीमली इन्वेसिव. जेंटल केमिकल पीलिंग में रिस्क कम रहता है एंड एज द वर्ड सेज वही होता है, स्किन यहाँ पे पील होता है. टेक्निक इसका ये है कि पहले तो केमिकल ना लगाया जाता है फेस पे, जिसके बाद ये केमिकल स्किन को डैमेज करेगा. डेड स्किन वगैरह निकलने लग जाएगी एंड जब स्किन डैमेज हो रही रहेगी तब स्किन खुद को हील करने का ट्राई करेगा, जिस वजह से इस प्रोसेस से ना हेल्दी लुकिंग स्किन एंड में आपको मिल जाएगा. बट जो हार्श केमिकल्स होता है वो सिर्फ टॉप लेयर या सिर्फ डेड स्किन को अटैक नहीं करते, पर अंदर के लेयर्स को भी डैमेज करते जाएंगे एंड इवन कुछ केसेस में ब्लड स्ट्रीम में भी चले जाएंगे ये केमिकल्स एंड इट कैन कॉज डैमेजेस जो एक पर्सन को खत्म कर सकता है. इतना रिस्क होने के बाद स्टिल इसका ट्रेंड चल रहा है. Where for no reason people are making reels and recommending their audiences about such procedures. Why are we normalizing such things? कि beautiful दिखने के लिए आपको ऐसे रिस्क लेना पड़ेगा या केमिकल का सहारा लेना पड़ेगा. इस पर्सन का केस ले लो. He went for a chemical peel and suffered second degree burns. It was very serious. अब ये जो प्रोसीजर है ना वो एक स्पा में हुआ था एंड जिस पर्सन ने ये प्रोसीजर किया था उसका साइड यहाँ पे ये था कि ये जो क्लाइंट था वो उनके पास पहले भी आ चुका है केमिकल पील कराने के लिए, तब उसको कुछ नहीं हुआ था. पर इस पर्टिकुलर सेशन के दौरान उसने ही जिद किया था दैट उसे स्ट्रॉन्ग केमिकल चाहिए एंड स्पा के लोगों ने उसको बोला भी दैट ही शुडंट ऑप्ट फॉर दिस, रिस्क है इसमें. पर वो क्लाइंट माना नहीं, इसलिए उन्होंने ये करने का डिसीजन लिया. ये उनका डिफेंस था. अब ये पॉइंट पे भी डोंट नो कि क्या स्पा वाले सच बोल रहे हैं कि नहीं, पर ये आदमी ऑब्वियसली सच बोल रहा है बिकॉज उसका फेस बर्न हो चुका है एंड वो दिख रहा है. एंड चलो फॉर अ मोमेंट मान लिया कि ये जो पर्सन है उसने जिद किया था, तो अगर ऐसा हुआ भी है तो क्या स्पा वालों ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही क्यों किया जब उनको पता है कि एक्चुअल प्रोसीजर कैसा होना चाहिए. ये क्लाइंट आपके स्पा में है, अगर वो लोकेशन पे उसको कुछ भी होता है देन स्पा पे ही क्वेश्चन उठेंगे. अगर वो जिद कर रहा था तो उसकी गलती है, पर आपकी भी यहाँ पे गलती है कि आपने वो जिद मान ली. यू शुड हैव टर्न्ड हिम अवे, यू शुडंट हैव डन दिस एंड दिस इन अ वे शोज कि कैसे कहीं पे भी ना ऐसे ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. देन केमिकल पील में एक टाइप है दैट इज डीप फिनॉल केमिकल पील which is very invasive and risky also. डॉक्टर्स को ये करना चाहिए एंड जो पेशेंट है उसको प्रॉपर मॉनिटर करना पड़ता है ऐसे प्रोसीजर्स के दौरान. जो बर्न्स आपको देखने मिल रहे हैं वो डीप फिनॉल पील के दौरान होता है. अब ये एक आदमी के ऊपर ये हुआ था, एस्थेटिशियन के पास वो गया था फॉर दिस प्रोसीजर बिकॉज ही वांटेड कि जो उसके फेस पे स्कार्स है वो चले जाए. पर इस एस्थेटिशियन ने रूल्स फॉलो नहीं किए. पहली बात तो एस्थेटिशियंस ये कर ही नहीं सकते, इट इज नॉट अलाउड. इस प्रोसीजर में बहुत ज्यादा पेन होता है, जलन होता है, क्योंकि लिटरली ना आपका स्किन जल रहा रहेगा एंड जो केमिकल है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा. इन केस आपका बॉडी उसे प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाया देन इट कैन लीड टू टॉक्सिसिटी. इसके चलते एक पर्सन की जान जा सकती है ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस. ये पील इतना ज्यादा डेंजरस है कि जिन लोगों को अलाउड है, यानी कि डॉक्टर्स जिनको ये अलाउड है, वो अननेसेसरली किसको रिस्क में डालने के लिए रेडी नहीं रहते. आप भी नहीं बोलते एट टाइम्स, पेशेंट्स को वापस भेज देते हैं. तो अंडरस्टैंड कि डॉक्टर्स मना कर रहे हैं बिकॉज इट इज सो रिस्की एंड यहाँ पे एस्थेटिशियन को लगा दैट शी कैन डू इट एंड शी डिड इट ऑल्सो, बट शी वॉज नॉट ट्रेन्ड ऑन हाउ टू हैंडल द कॉम्प्लिकेशंस. जिस वजह से जब ये आदमी पे वो प्रोसीजर हुआ उसके बाद उसको एक्सट्रीम पेन होने लगा, उसका स्किन जल रहा था. ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था एंड उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उस लोकेशन पे एम्बुलेंस बुलाना पड़ा. उसको हॉस्पिटल 2 लेके जाया गया बट उसकी जान नहीं बच पाई. केमिकल्स ने इतना ज्यादा डैमेज कर दिया था. सी हियर आई अंडरस्टैंड कि फेस पे स्कार होगा या कोई मार्क होगा तो लोगों का कॉन्फिडेंस इससे अफेक्ट होता है एंड दे गेट डेस्परेट टू फिक्स सच थिंग्स. पर डेस्परेशन में खुद को रिस्क में डालना कितना सही है. जेंटल पील्स भी जो वर्क करते हैं, जो शायद कुछ ज्यादा वक्त लेंगे पर दे ऑल्सो वर्क, स्टिल लोग फिनॉल पील टाइप के प्रोसेस के लिए जाते हैं सो दैट कम वक्त में उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो. एंड अगर आपको ऐसे पील्स कराने भी है, एस्थेटिशियंस के पास जाके खुद को रिस्क में क्यों डालना है. अभी यहाँ पे ये भी बात समझो कि केमिकल पील्स बंद होने चाहिए, ऐसा आई एम नॉट सेइंग. जनरली जिनको इश्यूज हैं उनके लिए इट इज वेरी हेल्पफुल एंड इसके एडवांटेजेस कई सारे हैं. किसको मेडिकल प्रॉब्लम्स है ना, उस केसेस में भी ये यूज होता है. पर इसको जो ब्यूटी ट्रीटमेंट के नाम से पुश किया जा रहा है, दैट इज रिडिकुलस. इट इज नॉट अ ब्यूटी ट्रीटमेंट. व्हाई आर यू ग्लैमराइजिंग इट? We have day 5. Almost all the skin is done peeling, and look how even and bright my skin looks. The after. This is day 7. My skin's looking a lot brighter. Overall, my skin looks more even, and yes, I look lighter only because I had a tan in the before pictures. एंड जो सेलिब्रिटीज ऐसे केमिकल पील्स को प्रमोट करते हैं, उनके फैंस उनको ये बोल के डिफेंड करते हैं कि अरे वो अपने स्किन पे करा रहे हैं, कुछ भी करा सकते हैं, तुमको क्या. तो मुझे कुछ नहीं है, बट ये जो प्रोसीजर है वो इंटरनेट पे प्रमोट हो रहा है. इट इज एक्सेसिबल टू ऑल. इन्फ्लुएंसर ये वर्ड ऐसे ही यूज नहीं किया जाता. जेन्युइनली लोग होते हैं इससे इन्फ्लुएंस.
अगर आपको लगता है कि लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते तो आज के वक्त में रियलिटी शो में लोगों की लिप्स देख लो, सब लिप फिलर्स यूज कर रहे हैं। ये ट्रेंड भी कुछ साल पहले आया था एंड अभी इतना ज्यादा नॉर्मलाइज हो गया है। सर्टेन पीपल वांट टू डू केमिकल पील्स, दे कैन डू इट। लोगों को एट टाइम्स मेडिकल कंडीशन रहता है जिस वजह से वो ये कराते हैं, बट कुछ लोगों के केस में वो अपने पेज पे इसको ब्यूटी ट्रीटमेंट करके दिखा रहे हैं। अगेन उनको ऐसा करना है तो कोई उनको रोक नहीं सकता, बट डिस्कशन इस पे हो सकता है। अगर सारे लोग सिर्फ एडवांटेजेस बता रहे हैं, ये हेल्दी स्किन मिलेगा, ग्लो मिलेगा, ब्यूटीफुल लगोगे, देन डिसएडवांटेजेस भी पता होने चाहिए। प्रोस को ही वो लोग पुश कर रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। कॉन्स काफी कन्वीनियंटली ये इन्फ्लुएंसर्स आपको नहीं बताएंगे। सी आई एम नॉट सेइंग कि हर एक इन्फ्लुएंसर मलिशियस वे से ये सब करता है। कुछ लोगों को खुद जेन्युइनली ना नहीं पता होता कॉन्स के बारे में, बट फिर तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि लोग अपनी ऑडियंस को अगर कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जो इन्वेसिव है तो उसके अगले साइड के बारे में भी बात होना चाहिए। देन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एस्थेटिशियंस को ना ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस करना अलाउड होता है, मेडिकल या इन्वेसिव ट्रीटमेंट नहीं कर सकते वो लोग। कुछ जगह पे तो नीडलिंग भी उनको अलाउड नहीं है एंड इसके पीछे प्रॉपर लॉजिक है। जिन स्टेट्स में अलाउड नहीं है उनका ये कहना है कि नीडल्स इन्वॉल्व होते हैं ऐसे प्रोसीजर में जो स्किन के अंदर जा रहे हैं, तो इसे मेडिकल ट्रीटमेंट कंसिडर किया जाएगा। एनेस्थेटिशियंस ये नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड दिस, दे आर नॉट डॉक्टर्स। नो डाउट उनका प्रोफेशन अच्छा है, नथिंग अगेंस्ट देम, पर प्रॉब्लम यह है कि आज के वक्त ऐसे कई क्लिनिक्स ओपन हो गए हैं जहाँ पे जो प्रोसेस अलाउड नहीं है वो एस्थेटिशियंस ओपनली कर रहे हैं एंड लोगों को क्योंकि डिफरेंस नहीं समझ आता वो करा भी लेते हैं। These Instagram photos after a red carpet facial from a master esthetician left her skin scratched and raw. Esthetician performed a deep phenol peel which resulted in someone being unalived. If you were unaware, deep phenol peels are one of the most high-risk chemical peels that you can get. इलिनॉय जो स्टेट है यूएस में, वहाँ पे एक एस्थेटिशियन को फेशियल मेकअप एप्लीकेशन, बॉडी ट्रीटमेंट्स देना ही अलाउड है। माइक्रो नीडलिंग, इंजेक्शंस, लेजर या अगर कोई भी वे से वो लिविंग लेयर ऑफ स्किन को अफेक्ट कर रहे हैं देन वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। देन ऐसे जो केमिकल पील्स है ना वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं जहाँ पे आप उसको खरीद के घर पे जाके लगा सकते हो। जनरली इट इज सेड कि ये सारे पील्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, बट स्टिल इफ यू आर डूइंग दिस बी वेरी केयरफुल। एक केस था जहाँ पे लेडी ने ना केमिकल पील घर पे यूज किया, बट गलती से वो सो गई, टाइम पे वॉश करना भूल गई। सो के जब वो उठी एंड उसने फेस वॉश किया तब उसने देखा कि उसका स्किन बर्न हुआ है एंड उसका कॉम्प्लेक्शन ना डार्क हो गया, यानी कि कॉम्प्लेक्शन चेंज हुआ। तो ये बोला जाता है कि अगर डार्क स्किन पे बर्न होता है ना तो उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा पिंक दिखता है एंड फेयर स्किन टोन पे अगर बर्न होता है तो वो लोग टैन दिखते हैं। ये मैं केमिकल पील्स के टर्म पे बात कर रही हूँ, जिस वजह से स्किन टोन के बेसिस पे भी ना केमिकल पील्स डिसाइड होते हैं। मार्केट में तो ब्यूटी के नाम पे कुछ भी केमिकल्स अवेलेबल हो जाते हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री ऐसा है जहाँ पे हर सीजन कुछ ना कुछ नया ट्रीटमेंट आ जाता है जो सेफ है कि नहीं इससे किसको लेना देना नहीं है। ग्लो आ गया, दैट्स इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी वियर्ड कि ये सब चीज़ें क्यों प्रॉपर्ली रेगुलेटेड नहीं है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि केमिकल पील्स के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।